सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर सबसे पहले आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल को इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक के दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर डायरेक्टली रिएक्ट करना, डायरेक्टली उसके ऊपर एक्शन लेने लगना, ये एक बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है कि कई मरतबा बिना सोचे समझे हुए किए गए कार्य में तकलीफ़ खुद ब खुद ज़्यादा उठानी पड़ जाती है। हालांकि आप जैसे लोगों में बहुत ज़्यादा स्फूर्ति, चुस्ती, स्टेमिना अच्छा देखने को मिलता है और यही रीज़न है कि कोई भी चीज़ हासिल करने में ज़्यादा देरी नहीं लगाते हैं, फटाफट काम करना शुरू कर देंगे और फटाफट काम ख़त्म करके भी बैठ जाएंगे शांति से। तो इस प्रकार का जब फिंगर होता है तो तकरीबन लाइफ में जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें हासिल हो पाती है, लेकिन जल्दबाजी, हड़बड़ी के कारण नुकसान भी कई मरतबा देखने को मिलता है। आप जैसे जहाँ तक अपने माइंड के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आने देते नहीं हैं, जैसा भी लाइफ में कंडीशन चल रहा हो उसको एकदम नॉर्मल लेंगे, नॉर्मल बिहेव करेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए, यानी बहुत जल्दी लेट इट भी करते हुए भी चीज़ों को देखते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ देखें तो सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर की लेंथ एकदम स्ट्रेट है और अलग है। जब ये एक प्रकार से सारे फिंगर के कंपैरिजन में अलग होती है तो ऐसे लोग अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं, यानी सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे मन की, यानी अपने मन का ही करना, अपने आंतरिक जो बातें हैं, आंतरिक रूप से जो मन में इच्छा है वही काम करेंगे। और इनके जो है काम करने का ढंग भी थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, यानी इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर का देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा यहाँ पर लो रहने वाला रहेगा। जैसे किस व्यक्ति से किस प्रकार से बात करनी है, या अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट या एक प्रकार से घबराहट भी यहाँ देखने को मिलता है। अदरवाइज जब इस प्रकार से लिटिल फिंगर एकदम स्ट्रेट खड़ा हो तो ऐसे जातकों में सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये लोग अपने बात को बहुत ही सीधे रूप से दूसरों के सामने रखने होते हैं। उसमें कोई भी मोल तोल नहीं करते या कोई भी बात को छुपाते नहीं है, जैसा जो है सीधे मुंह पे कह देने वाले रहते हैं। थोड़ा सा कम्युनिकेशन में एरर आ जाता है। अदरवाइज़ यहाँ देखें थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में तो थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है। थर्ड फिंगर की लेंथ सूर्य की होती है, तो इससे जहाँ तक बहुत ज़्यादा ही रिस्क टेकर भी होते हैं, हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा होता है। और सूर्य यहाँ पर क्रिएटिविटी का कारक भी है, तो कुछ ना कुछ आर्ट, क्रिएटिविटी भी देखने को इनके अंदर यहाँ मिलेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो आपका जो सैटर्न फिंगर है मध्यमा और यहाँ जो तर्जनी है, इन दोनों का झुकाव आपके थर्ड फिंगर की तरफ जा रहा है, तो ये थोड़ी वैराग्य की भावना भी लाता है। वैराग्य की भावना जैसे भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद पे ज़्यादा ध्यान देना, एकांत प्रिय स्वभाव होना, या एक प्रकार से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ या रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना, यानी धार्मिक ज़्यादा यहाँ देखने को मिलते हैं। और शनि की जो फिंगर है ये इनको बहुत ज़्यादा ही स्पष्टवादी किस्म के नेचर के साथ साथ यहाँ पर सच बोलने वाला भी बनाएगी, जिसके कारण सच बोलना, सच सुनना ही ऐसे जातकों को पसंद होता है और बहुत जल्दी सच को पकड़ भी लेते हैं, क्या सच है क्या झूठ है। और यहाँ पर देखें तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी है, जो यहाँ फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध यहाँ तकरीबन अच्छे रहने वाले हैं। फ्रेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक हो गया, तो अपने शारीरिक गठन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिजिकली फिटनेस के लिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जॉगिंग, इन सारी एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट अपने लाइफ को करना चाहिए, ताकि आपका इनर मार्स स्ट्रॉन्ग हो, और इनर मार्स स्ट्रॉन्ग होगा तो फिजिकल एक्टिविटीज़ में जैसे स्टेमिना, एनर्जी ऑटोमेटिकली इंप्रूव या रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी बढ़ने लग जाएगी। थंब का साइज पीछे की ओर बेंड हो रहा है तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर भी होता है, समय और परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजंस, प्लानिंग के अंदर चेंजेस भी कर पाते हैं और ऐसे जातकों को मनाना ज़्यादा मुश्किल बात होता नहीं है। थोड़ा बहुत आप इनको प्यार दे दीजिए, थोड़ा बहुत दुलार कर लीजिए, ऑटोमेटिकली ये सेटल हो जाने वाले रहते हैं, क्योंकि इनको लव, केयर, अफेक्शन, यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइफ में जो है मायने रखने वाली होती है। ज़्यादा जो चालाक बुद्धिपन है ये इनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं रहता है।
इसके अलावा यहाँ देखिए तो फर्स्ट फ्लेंज और सेकंड फ्लेंज में, सेकंड फ्लेंज की लेंथ अच्छी है तो लॉजिकल पावर भी अच्छा रहेगा। कभी कभी ऐसे जातक रहते रहते इतना गहरी बात कर देंगे कि सामने वाला अच्छे से अच्छे विद्वान भी शॉक्ड रह जाते कि ये क्या यहाँ पर बात कही थी इन्होंने। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यव का चिन्ह है बट ओपन है, तो पैसा तो आता अच्छा है लेकिन रुकता नहीं है, खर्चा ज़्यादा यहाँ देखने को मिलता है। और पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो ये पाम जो है आपकी लंबाई में भी अच्छा है, चौड़ाई में भी अच्छा है। लंबाई में अच्छा होने के कारण इंस्पिरेशन मोटिवेशन बहुत होता है। ऐसे जातक कभी भी जीवन में हार मानने वाले नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए, और अपने मन का ही करते क्योंकि एम्बिशियस नेचर को ये यहाँ दर्शाता है। और शुक्र चंद्र का एरिया सबसे ज़्यादा एक्टिव है हाथ में, तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन भी बहुत अच्छा होता है। इनके पास जाकर के कोई भी व्यक्ति बैठेगा तो वो कहीं ना कहीं जीवन की इतने गहरे बात इनके पास से सीख के आएगा या फिर मोटिवेट कहीं ना कहीं होकर के आने वाला रहेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर एक प्रकार से डिज़ायर्स को इंडिकेट करता है और चंद्र यहाँ पर काल्पनिकता को बताता है। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो मोटिवेशन बहुत अच्छा यहाँ पर फिर निकलने लग जाता है। एक्शन जोन वीक है तो इस कारण से सोचते ज़्यादा हैं, कर थोड़ा कम पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर डेवलप्ड जो है थोड़ा सा साइड से दब रहा है। जब ये थोड़ा सा बीच से या साइड से दब रहा होता है तो फैमिली के रिगार्डिंग इतना ज़्यादा सुख नहीं मिल पाता है। फैमिली को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी या सेक्रीफाइसेस को ये ज़्यादा इंडिकेट यहाँ कर रहा हो रहा है। इसके अलावा मल्टीपल्स आपकी यहाँ पर जो है गुरु पर प्रोग्रेस लाइन पहुँची है। 2 रेखा होना ज़्यादा अच्छा होता है, 4 रेखा होती है तो थोड़ा फिर मन भटकता है, लेकिन कोई इससे दिक्कत नहीं है। ये अगेन एम्बिशियस नेचर को बताता है और इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। प्रोग्रेस लाइन का मतलब वो हो जाता है जिसमें कि व्यक्ति जो सोच रहा है वो करके भी दिखा रहा है। इसीलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, लाइफ स्टाइल, इसमें कंटिन्यूस बेसिस में अच्छा चेंजेस होता चला जाता है। और आपके जो जीवन है उसमें बहुत अच्छा जो ग्रोथ है वो तकरीबन टीन एज और उसके बाद तकरीबन 24 के बाद से बहुत अच्छा हुआ है। 24 के बाद से जीवन में सुख सुविधा और भाग्य उन्नति या एक प्रकार से लग्जरीज जिसे हम कहें तो वो आपका बढ़ना शुरू हुआ है। और ये गुरु तक पहुंचने वाली इस प्रकार की रेखा व्यक्ति को कभी हार मानने देते ही नहीं है। इतना अच्छा जुनून आप जैसे जातकों में होता है। यही तो यहाँ पर लिटिल फिंगर भी बता रहा है कि जो आपने ठान लिया वो चीज़ करके आप दिखाने वाले ही यहाँ रहेंगे। ये काड़ी रेखा भी गई है, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा माना जाता है। जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान और आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और बात करें शनि की तो शनि भी यहाँ पर दब रहा है। जब शनि दब रहा होता है तो थोड़ा सा कार्यों में ये देरी को इंडिकेट करता है कि काम तो तकरीबन आपके सारे बनते हैं लेकिन देरी के साथ बनते हैं। और जब भाग्य रेखा है वो जीवन रेखा से आपकी निकल के यहाँ जा रही है। जीवन रेखा से जब भाग्य रेखा निकलती है तो इसे सेल्फ मेड लक कहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने खुद के मेहनत, पराक्रम और प्रयासों के द्वारा अपना भाग्य को मजबूत करता हुआ पाया जाता है। इच्छा अरमानों को भी पूर्ति करते हुए पाया जाता है। आप जैसे जातकों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये भाग्य रेखा अराउंड आपकी निकल गया है यहाँ पर करेक्ट एकदम यहाँ 60 के एज में। तो 60 के एज तक आते आते जीवन में कुछ बहुत बड़ा जो ड्रीम डिज़ायर है आपका कंप्लीट होने वाला भी रहेगा। अब इस भाग्य रेखा में एक आइलैंड का फॉर्मेशन भी है। जब भाग्य रेखा में आइलैंड होता है तो वो जो पर्टिकुलर पीरियड है लाइफ में बहुत ज़्यादा टफ देखने को मिलता है। तो ये जो टफ लाइफ में आपने शेड्यूल अपना देखा है, लाइफ स्टाइल देखी है, तो यहाँ पर देखा है अराउंड 28 और 29 के एज से लेकर के तकरीबन 35 के बीच का जो ड्यूरेशन आपका रहा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा है। यानी भाग्य का सहयोग भी था, सारी चीज़ें जीवन में प्राप्त भी हुई लेकिन बहुत ज़्यादा मशक्क़त और मेहनत के साथ। और उस दौरान में राहु की जब रेखा भी काट के जाए तो कुछ ना कुछ मनी लॉसेस होना, मनी गुम हो जाना, चोरी होना या किसी न किसी तरह से धन का घाटा होना, भाग्य में हानि होना, इसको ये दर्शाता है तकरीबन 30 से लेकर के 35 के एज के बीच में। फिर इसके बाद भाग्य रेखा फिर मजबूत हुई और ये शनि के क्षेत्र पर आने से पहले रुक गया है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं अभी भी असंतुष्टि आपके मन में रहने वाला है। और फिर उम्र तकरीबन 60 के बाद फिर वापस से यहाँ पर जो है आपकी शनि की रेखा निकली और आगे जाके बायफोर हुई है तो आपकी उम्र बहुत अच्छी रहेगी। आपका उम्र ऐसा रहेगा कि आप अपने पोते और नाती को भी अपने लाइफ में सेटल्ड होते हुए देखेंगे। इतना अच्छा उम्र दे देता है जब शनि पर वी सिंबल की आकृति भाग्य रेखा ले ले। तो इसीलिए जो इच्छा अरमान है सब अभी 60 की उम्र के बाद से पूरा होना प्रारंभ हो जाएगा। डरने वाली बात नहीं है। तो ये है कि अगेन जब माउंट थोड़ा वीक होता है शनि का और भाग्य रेखा अच्छा हो तो सारे भाग्य का सहयोग मिलता है, सारा इच्छा अरमान पूरा होता है लेकिन देरी के साथ। तो उम्र 60 के बाद से भाग्य का सहयोग हो रहा है और सारी इच्छा अरमान भी पूरे होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बीच की रेखा अच्छे नॉलेज, एडवाइज़र, एज अ गाइडर अच्छा इंडिकेट करती है। तो दूसरों को सजेस्ट
सजेशन अच्छा दे सकते हैं। और सूर्य की रेखा लाइफ में स्ट्रगल बहुत कराती है। सूर्य की रेखा ऐसे देखने में बहुत अच्छा लगता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा नाम ख्याति वाला देखने को मिलेगा, या अच्छा खासा इज्जत शोहरत अपने जीवन में ऐसे ज़्यादा कमा पाते, लेकिन जितना स्ट्रगल ये लोग करते हैं सूर्य रेखा वाले, उतना कोई और नहीं कर पाते। तो बहुत ज़्यादा परीक्षा लेता है सूर्य रेखा जब हाथ में होता है, तो इसलिए जीवन तो कतई बिल्कुल आसान नहीं होता है। और माइंड लाइन के ऊपर से भी आपकी सनलाइन निकली हुई है, तो ये कुल मिलाकर के बताती है कि आपके में काम करने का ढंग जो है बहुत अच्छा है। यानी जो भी काम आप अपने हाथ में लेते हैं उसमें अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को करने वाले भी रहते हैं। लेकिन भाग्य रेखा थोड़ी कमज़ोर हो रही है, तो आपके हर काम के अंत में जो है कहीं ना कहीं आपको अड़चन रोड़ा बाधा तो आएगा ही। बाकी बात करें तो एक और सपोर्टिव लाइन है, ये भी कुल मिलाकर के अच्छी समृद्धि प्रसिद्धि को बताता है। तो नाम ख्याति सब चीज़ मिलने का योग आपके हाथ में भी अच्छा देखने को मिल रहा है। मरकरी माउंट आपका डेवलप्ड अच्छा है। एक से अत्यधिक रेखा बहुत ही सिंपैथेटिक नेचर को बताता है। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार के इमोशनल नेचर के भी होते हैं, तो दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद कर देने वाले, सहयोग कर देने वाले, अपने ओर से जितना हो सकता है दान पुण्य धर्म कर्म का कार्य करना, ये सारे के सारी चीज़ें गुरु के अंतर्गत आती है। लेकिन जब मल्टीपल्स लाइन यानी 5 से भी ज़्यादा रेखा जब बुध पर होती है, तो ऑटोमेटिकली जो व्यक्ति का माइंड सेट होता है वो बहुत ज़्यादा दयालु किस्म का देखने को मिलता है। मतलब हर चीज़ के ऊपर दया कर देंगे। रास्ते में कोई भी चल रहा है तो दया भाव उनके ऊपर आ ही जाएगी, अगर किसी भी प्रकार में उनकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी है। तो आप जैसे जब तक बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, व्यापार के माध्यम से भी लाभ अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि बोलने का जो ढंग है यहाँ पर देखा जाए तो किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, किस प्रकार से मीठे तरीके से बात करनी है, कैसे किससे काम निकलवा लेना, ये सारी जो कैपेबिलिटीज़ है आपके अंदर अच्छी है। ऐसे जातकों को बहुत कम लोग ही ना कर पाते मुंह पे, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बुध जो है यहाँ पर वाणी का कारक है, और वाणी के ऊपर जब इस प्रकार की रेखा विराजमान हो तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बिल्ड कर देता है। हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकलते हुए गुरु को देख रही है। एक शाखा फिर गुरु पर भी गई है और एक शाखा सीधे इस आगे तक गई है। तो त्रिशूल की आकृति होना मल्टीपल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, मल्टी पर्सनैलिटी को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब इमोशनल भी है ये, प्रैक्टिकल भी है ये, थोड़े से एग्रेसिव भी हैं ये, फोकस्ड भी अपने जो है काम को लेकर के रहेंगे, और दिल से भी ज़्यादा सोचेंगे, दिल के द्वारा भी अत्यधिक निर्णय लेंगे, तो दिमाग का भी उपयोग करेंगे। तो ये मल्टीपल जो है टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को बताता है, जिसके कारण समय के अनुसार अपने ये जो नेचर का है उसका सदुपयोग कर पाएंगे। शिव जी की आराधना करना, शिव जी को जल देना या पीपल के पेड़ में पानी देना, ये सारे कार्यों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ये इसलिए नहीं क्योंकि त्रिशूल की आकृति बन रही है, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर शनि का क्षेत्र भी दबा हुआ है, और ऊपर से मल्टीपल जब किसी का नेचर हो जाता है तो शिव जी की आराधना करने से व्यक्ति सही समय पे सही काम बहुत अच्छे तरीके से कर भी पाता है। माइंड लाइन देखें तो माइंड लाइन आगे निकल के थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, और माइंड लाइन अंततः बायफोर्क भी यहाँ पर आपकी हुई है। बायफोर्क होना अच्छा होता है, ये व्यक्ति को इंटेलिजेंसी अच्छी दे देता है, चतुर चालाकीपन जैसे हम कहते हैं वो अच्छा यहाँ देखने को मिलता है। और माइंड लाइन आपकी फुली स्ट्रांग है, तो सीधे स्पष्ट रूप से सोचना विचारना बातचीत करना, ये एक प्रकार के बेसिक नेचर में भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को इंडिकेट करती है, जिसके कारण लाइफ में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस आ जाए उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर पाते हैं या उससे बहुत जल्दी निकल पाते हैं। अडॉप्ट मीन्स उस स्ट्रेस को समझ करके सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़ाने वाले रहते हैं। तो माइंड लाइन यहाँ आपकी बहुत सही है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। और लाइफ लाइन का फ्लो भी कंपैरेटिवली बहुत स्मूथ चल रहा है, और शुक्र की तरफ प्योरली झुका हुआ भी है। तो इस कारण से ये जो है लॉन्ग एज को यहाँ पर इंडिकेट करता है, यानी आपका उम्र तकरीबन यहाँ मिनिमम 84 के ऊपर जो है रहने वाला रहेगा। बहुत अच्छा उम्र है। और फिश सिंबल की आकृति लाइफ में स्ट्रेंथ अच्छा देती है, जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा देगी ये, और चीज़ों को सहन करने की कैपेसिटी भी अच्छा देगी ये। लाइफ स्टाइल ईजी होने लगता है, स्मूथ लाइफ देखने को मिलती है। जो स्ट्रेसेस था वो फेट लाइन के अकॉर्डिंगली आपको 29 से 35 के बीच में बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद नहीं है। और ये इस प्रकार की जब केतु का चिन्ह हो तो व्यक्ति को ये यात्राएं बहुत अच्छी कराता है। जितनी हो सके धार्मिक यात्रा भी करें, क्योंकि धार्मिक यात्रा करने से ये केतु का जो परिणाम है ये शुभ जो है आपको अवसर देगा। देखिए केतु पर जब फिश सिंबल बन जाता है यानी लाइफ लाइन के ऊपर भी, तो जातकों का मकसद ही यही होता है इस धरती पे आने का कि वो सेवा कर सके, पहली बात तो। और इसीलिए कहा जाता है कि केतु जब फिश सिंबल बना रहा है तो धार्मिक रहिए, यानी जब तक धार्मिक नहीं रहेंगे तब तक उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। वो आत्मा फिर ऐसे ही कहीं ना कहीं उसका आना फिर वो यहाँ पर जो है सक्षम या फिर अच्छे परिणाम जो है नहीं दे पाएगा। जिस मकसद से वो आत्मा आई है वो जब पूरा ही नहीं हो पाएगा तो मतलब क्या। इसीलिए धार्मिक यात्रा करने से ये होगा
कि जो धार्मिक यात्रा करेंगे, एक तो ऊपर वाले से कनेक्शन भी अच्छा होता चला जाता है, ऊपर से दान पुण्य धर्म कर्म इस दौरान बहुत अच्छे तरीके से होता है, तो ये इसलिए शुभ फलदायक माना जाता है। बाकी जीवन में सहयोग देखे जाए तो इतनी ज़्यादा मिली नहीं है आपको, तकरीबन उम्र यहाँ देखेंगे तो 36 के एज तक, 36 के बाद से सहयोगी रेखा प्रारंभ हुई है, तो उसके बाद से सहयोग मिलना आपको जीवन में अच्छा स्टार्ट हुआ है। अंदरूनी मंगल वीक है लेकिन बाहरी मंगल उभरा हुआ अच्छा है, तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे आप। और शुक्र का क्षेत्र भी डेवलप्ड अच्छा, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन खान पान को बताता है। आप जैसे लोगों की चॉइस बहुत अच्छी होती है, क्योंकि शुक्र यूनिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को बताता है, जिसके कारण यूनिक चीज़ें ही पसंद आती है। आपकी पसंद जो रहेगी उस पर 10 लोग आकर पूछेंगे कि कहाँ से ये चीज़ लिया, कहाँ का है ये, मतलब 10 लोग तारीफ भी करेंगे मुँह पर आकर के। तो शुक्र आपको समृद्धि, प्रसिद्धि और अच्छा जीवन में रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देगा, एक सिंगल चीज़ की कमी नहीं होगी। और चंद्र का क्षेत्र थोड़ी काल्पनिकता ज़्यादा देगा, जिसके कारण ज़्यादा थोड़ा सोचना विचारना या हर बात की जड़ तक जाने की प्रवृत्ति को भी ये दर्शाता है। मरकरी लाइन बहुत अच्छा निकला हुआ है, ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा भी है, लेकिन मनी ट्रायंगल ओपन है तो पैसा अच्छा आता है लेकिन रुक नहीं पाता है। वहीं यहाँ पर आपके देखें तो ट्रायंगल के फॉर्मेशन है, राहु रेखा के द्वारा स्क्वायर का भी साइन क्रिएट हुआ है, तो ये एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी खुद के नाम पर होने के योगों को भी दर्शाता है। कब से होगा ये? 60 की उम्र या उसके लमसम उसके बाद से, 60 के बाद से। फेट लाइन भी देखें तो यहाँ पर ये रेखा निकल के सीधे शनि पर रुकी है, तो ये एक प्रकार के दोष को भी बताता है, यानी अभी भी लाइफ में जो मकसद है वो आपका पूरा नहीं हो पाया है, उसको ये बार बार इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि शनि के पहले जब हृदय रेखा रुक जाती है तो काम बनते बनते एक तो बिगड़ जाता है, या फिर देरी हो जाती है, या फिर काम बनने के बाद भी उस प्रकार का संतुष्टि नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं अपने सेटिस्फेक्शन को लेकर के जो है सेक्रीफाइस ज़्यादा करना पड़ता है। इसीलिए आप केतु का यहाँ रेमेडी करिए और कुछ मत करिए, यानी यात्रा करिए, धार्मिक यात्रा, वो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।